नहीं रोक सका, फिर जाली ऑपरेशन में भारतीय फौज ने 3 कश्मीरियों की जान ले ली। अमन की तरफ कदम बढ़ाना एक बेहतरीन अमल है जो कि खित्ते के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा, मगर ये नहीं हो सकता कि भारत मकबूजा कश्मीर में लाशें गिराता रहे, खूरेजी करता रहे और इंसानी हकूक पामाल करता रहे और पाकिस्तान खामोश रहे और खामोशी से जो तिजारत है वो शुरू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी के खत के जवाब में ये बात क्लियरली बता दी, वाजे कर दी कि बेहतर ताल्लुकात के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम अहम मसाइल का हल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 5 अगस्त वाले गैर कानूनी गैर जमहूरी इकदाम को वापस लेना बहुत ज़रूरी है, ये क्लियरली बता भारत दिया। के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने एक बुक लॉन्चिंग पे कल खिताब किया और उस पे बड़ा उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है। मैंने कल इस पे थोड़ी सी बात की थी, लेकिन ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली लग ये रहा था उनकी कल की गुफ्तगू से कि वो समझते थे 2 मुल्क जो है वो मसला है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब हम देंगे। हम सक्रियता से नजर बनाए रखे हुए हैं। दिल्ली में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बहुत बड़ा बयान दिया पाकिस्तान को लेकर। एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश इमीडिएटली जो नजर आ रहा था। बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने ये बात उन्होंने की और अब जारी बात है, वो कहते हैं जी आज की हुकूमत जो बांग्लादेश में हम उससे करेंगे। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बुक लॉन्च में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने साफ साफ तौर पर ये कहा है पाकिस्तान के लिए कि अब बात करने का जो समय है, बात करने का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि अब बात करने के लिए पाकिस्तान से कुछ नहीं बता और पाकिस्तान पर हम नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही पाकिस्तान कोई एक्टिविटी दिखाता है तो हम इधर से फुल एक्शन मोड में पाकिस्तान को जवाब देंगे। उन्होंने व्यापार यानी कि ट्रेड को लेकर भी ये कहा कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर चुके, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद 2019 में इस ट्रेड को बंद कर दिया गया था। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर जो एस जयशंकर जी ने खुले शब्दों में बयान दिया है, इस पर क्या विचार करती है, क्या किस तरीके की थिंकिंग रखती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह थी कि पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें 2-3 जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मीन्स नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मीन्स कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते? मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौकफ है, उनका मौकफ भी है, वो जुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई ज़माना गुजर गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी ना, दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें। इसमें मैं रूलिंग पार्टी को के लेंस से नहीं मैं बात कर रहा कि रूलिंग पार्टी जो है उसके लिए माजी में क्या मसले पैदा हुए थे या क्या हुआ था। मैं ये कहानी नहीं कह रहा, मैं और कहानी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इट मीन्स 370-35 ए रिवोक नहीं करना। जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए। बिकॉज अगर भारत लचक का इजहार करेगा तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो, 35A को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो। सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी, आपने बात करनी है। हाँ, ये प्री कंडीशन है, कश्मीर पे इस तरह बात करेंगे। सो लिहाजा ये स्टैंड स्टिल हो गया। और फिर जारी बात है वो आप इंडियन से बात कर रहे हो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब आप ठीक है हमारे नेबर हैं, लेकिन आपने फैसला किया था, आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए थे, बस ठीक है, दैट्स इट, ओके फाइन। हमने तो कुछ नहीं किया। मतलब वो इस अंदाज से
किया तो जारी बात है सारा कुछ उन्होंने खुद ही, कहते तो वो ऐसे ही हैं, लेकिन एक पॉइंट है उनका। सो वो कह रहे हैं कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो आप इंडिया को डायलॉग की जरूरत ही कोई नहीं है, आप किसी मल्टीलैटरल फोरम में हैं ही नहीं है। एससीओ को इंडिया वैसे इग्नोर कर चुका हुआ है। आप माने या ना माने, मेरी जाती राय में एससीओ, इंडिया नहीं चाहता एससीओ तरक्की करे, बिकॉज वो चाइनीज लैंड एक ब्लॉक है। तो आपको तो आप एक ही मल्टीलैटरल ब्लॉक में इंडिया के साथ मौजूद हैं। इंडिया और चाइना को तो मौका मिलता रहता है, वो तो हर जगह बात करते रहते हैं। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करे। सो राब्ता ही नहीं होता, 6-6 महीने 8-8 महीने तो कहीं टकरा ही नहीं होता। इतने हम डिस्कनेक्टेड हैं बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली विद इंडिया। सो ये जो जम्मू एंड कश्मीर पे वो कह रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, एक चीज वो कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव इवेंट्स जो पाकिस्तान के साथ होंगे उस पर रिएक्ट करेगा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेगेटिव तो हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान के साथ मसला होगा तो रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव में क्या रिएक्ट करेंगे? इसका मतलब क्या है कि भारत बात करना चाहता है? इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान जो कुछ इनिशिएटिव लेता है तो भारत क्या वेट कर रहा है उसका? लेकिन जो लफ्ज उन्होंने सोचा बोला है, इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग, यानी कि डायलॉग जो है उसका अनइंटरप्टेड, मतलब वो जो डायलॉग होता था वो खत्म हो गया। अब ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि ये नहीं है कि आप कश्मीर में जो मर्जी कराएंगे, आप हमारे यहाँ वो जो इंडिया बार बार एक ही इल्जाम लगाता है जी कि 26/11 हुआ, सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व थी, ये वो जो मर्जी इंडिया बोलता रहता है। वो कहते हैं ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग की आप बात करेंगे ना, ये हम आपसे नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आप जो मर्जी करते रहें और हम आपको से बात करते रहें, गप मारते रहें। सो जो भी पाकिस्तान एक्शन लेगा, मुराद ये है कि वो जो टेररिज्म को वो स्पॉन्सर करता है, ये उनका मौक़िफ़ है। अब वो पाकिस्तानी आप डिप्लोमेट से सुने, मैं अक्सर बात करता हूँ पाकिस्तान के रिटायर्ड लोगों से जो हुकूमत में आज से 6 महीने, साल पहले 2 साल रहते, तो ज़ाहिर बात है उनको पता होता है हुकूमत क्या सोच रही है या हुकूमत किस एंगल पे बात कर रही है। वो एक ही बात कहते हो जी इंडिया ने तो रैंड लगाई हुई है, दे आर लाइक जी वो ऐसे है, ऐसे है, वैसे है। और जब इस तरह की चीज़ें हैं, अब जब होंगी तो नोबडी विल स्पीक, नोबडी विल टॉक, ठीक है जी। सो ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग, वो कहते हैं हमने अब आपके साथ अनइंटरप्टेड नहीं, अब डायलॉग इंटरप्ट हो जाएगा, इंटरप्शन हो गई, ठीक है जी। सो पाकिस्तान के साथ जो है मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान को 2 ही चीज़ें पाकिस्तान के सामने हैं, या तो इतने ताकतवर हो जाओ, इतने रेलिवेंट हो जाओ कि इंडिया की मजबूरी बन जाओ, या किसी ने बेच पा लो, और तो कुछ हो नहीं सकता। ताकतवर हम हो नहीं सकते, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए सीरियसनेस चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान की लीडरशिप और अवाम को चाहिए कि वो क्या करें। तो जब हमारी इंटरनल लड़ाई नहीं खत्म होगी, सियासतदान कहते हैं जी फौज हमें इंटरप्ट करती है, फौज कहते हैं ये सीरियस नहीं है। तो जब ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी तो इंडिया से हम तो फिर सीरियस ना हुए, ये काम खत्म हो गया। सो एक ही इमीडिएटली चीज़ रह जाती है और वो है नेबरिंग, बाकी कोई ऐसी थर्ड पार्टी बीच में आ जाए। सो वो कहते हैं जी नेगेटिव और पॉजिटिव जो मर्जी हो, अब हम नहीं करेंगे उस चीज़ में। डॉक्टर जयशंकर को आपको एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी, ये है कि ही हैज़ एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग एंड ही हैज़ अ डिप्लोमेटिक ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। सो उन्होंने टेररिज्म को इतना उठाया। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है, आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट से पूछें, वो कहते हैं जी ये इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, जब दुनिया के हर मुल्क जो पाकिस्तान से बात करता है उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, हमारे साथ बायलैटरली एंगेज करते हैं, डायलॉग करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, सारा कुछ होता है, तो इंडिया को अकेले कैसे मसला हो सकता है? ये पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, अगर आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को सुने, जो लोग हुकूमत में कहीं ना कहीं में काम करते रहे हैं, जिनकी कोई ना कोई हुकूमत में ऐसी कोई लेन देन रहती है, वो कहते हैं जी इनको क्या मसला है, हमें तो किसी मुल्क ने कभी कुछ नहीं कहा। इंडिया, वो कहते हैं जी कि इंडिया का मूड ही नहीं है टॉलरेट करने का। वो ये कहते हैं ना कि जी वो तो जी इंडिया कहता है जी हमारा मूड ही नहीं है टॉलरेट करने का। तो वो कहते हैं यार इनको किसने कहा है हमें टॉलरेट करो, किसने टॉलरेट की बात कौन कर रहा है? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद दिस एटीट्यूड ऑफ इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो एपेटाइट इन पाकिस्तान टू टॉक टू इंडिया। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, दे हैव गॉट, मतलब दे आर
मतलब वो जिसे कहते हैं नहीं, ज़िच हो गए अब। ये क्या बात हुई, हर दफ़ा यही बात, हर दफ़ा यही बात, हर दफ़ा यही बात, हमने भी आपसे बात नहीं करनी। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो ठीक है जी, ये एक है, ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म वो कहते हैं जी क्रॉस बॉर्डर, वो कहते हैं नहीं यार, कम ऑन, गेट आउट ऑफ दिस। इस चीज़ से आगे निकलो, ठीक है। 370 और ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। और लेकिन ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान की एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, व्यू है। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क थोड़ा ही है, कि जो पाकिस्तान जो है वो को कहा जाएगा, पाकिस्तान मान लेगा। पाकिस्तान कहता है हमने इंडिया की हेजेमनी इस खित्ते में नहीं माननी। एक ही तो मुल्क है खित्ते में अंदर जो बोलता है, इंडिया को जवाब देता है। तो ज़ाहिर बात है, इंडिया कैसे अलाउ कर सकता है कि हाँ जी ठीक है,